अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मतीउर रहमान और आप देख रहे हैं साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये एक इन्वर्टर है जिसका पंखे बहुत ज़्यादा गंदे थे। इसी वजह से एक दोस्त ने खोला था सफाई के लिए। तो इसके अंदर करंट है। करंट लोग 100 वाट बल्ब के साथ निकालते हैं, लेकिन इसने चुआ प्लस के साथ तो इनपुट वाला 200 जो है वो चुआ प्लस के साथ शॉर्ट किया। तो उसने ये फिर सफाई किया तो बंद किया, दोबारा लगाया, लेकिन काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देख के स्किप मत करें ताकि आप लोगों को समझ आए। अभी ये इन्वर्टर हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पार्ट ये खोला है और चेक भी करते हैं। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छी कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला अफजाई भी हो जाए। दोस्तों, सर्किट में तो ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल नुकसान नहीं देख सकते। अभी हम एक एक पुर्जा चेक करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देख के स्किप मत करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मुकम्मल सही तरह देख रहा है। ये मुकम्मल निकाला है और सर्किट भी लगाए हैं। अभी हम चेक करते हैं इसको। अलग सप्लाई से हम इसको कनेक्शन दे रहे हैं। ये अलग सप्लाई है, इस पर कनेक्शन दे रहा हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ठीक था, सप्लाई भी इसके साथ। तो अभी इसका करंट हम चेक करते हैं। ये 4 IGBT है। इसका 2 सिरे हम मीटर से चेक करते हैं। मीटर 200 पर DC वोल्ट पर लगाएं और ये दोनों सेट जो है ये चेक करता है। अभी ये 6.6 वोल्ट आता है, दूसरा भी 6.2 वोल्ट आता है, तीसरा IGBT आ रहा है 6.7 6.6 वोल्ट। ये चौथा IGBT जो है 6.2 है। यह तो बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। अभी एक और जगह चेक करते हैं। ये तो मुकम्मल ठीक तरह काम कर रहा है। ये जो ऐसी इसके ऊपर जो 2.7 रजिस्टर है वो लगाते हैं, फिर चेक करते हैं इसका। उधर तो 2.7 रजिस्टर लगाया है। ये बड़ा इसी जो है इसका करंट जो है मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, तो इसी वजह से भी काम नहीं कर रहा था, नहीं करते। ये एक वजह भी हो सकता है। अभी हमने लगाया है। दूसरा तरीका यही कि इधर सप्लाई का जमा जो है और कैपेसिटर का जमा जो है वो एक साथ कनेक्ट करना है। तो हमने कनेक्ट भी किया है। वो 15 वोल्ट सप्लाई है उसका, और ये कैपेसिटर 5-6 कैपेसिटर जो है उसका प्लस निशान जो है वो एक जगह करते हैं। तो उधर आउटपुट AC जो है वो चेक करते हैं। आउटपुट 6 वोल्ट जो है वो आउटपुट AC जो है वो चेक करते हैं कि वो 10 वोल्ट तक निकाला है, तो फिर ठीक है। DC पर मुकम्मल नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा भी लगाए तो मीटर का जो मेनस तार है वो काले वाला वो 78.5 AC के साथ कनेक्ट करें। दूसरा इधर जीनर है 15 वोल्ट, उसके साथ लगाएं, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ लगाएं ताकि कितना वोल्ट आ रहे हैं। ये 15 वोल्ट जीनर है। वो जमा वाला तार मीटर वाला है, ये 16 वाला तार उधर लगाएं।
और मनफी वाले जो है इधर 78.5 IC है उसके साथ कनेक्ट करें। इसके साथ भी हमने मीटर के साथ चेक किया, बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। अभी इसका मसला जो है हम ये चेक करते हैं, अगर ठीक था तो सही है, अगर ठीक नहीं था तो फिर ऊपर वाले जो 15 वोल्ट सप्लाई है वो चेक करते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है। वो ये आउटपुट है, ये दोनों तार, ये दोनों कोयल का है साथ। अभी चेक किया लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो अभी हम सप्लाई चेंज करते हैं इसको। और सप्लाई भी चेंज किया है। अभी हम चेक करते हैं कि ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सप्लाई जो है वो ख़राब था, दूसरा नया सप्लाई ये लगाया है। अभी हम चेक करते हैं, बिल्कुल हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है, स्क्रीन पर भी शो हो गया और इन्वर्टर भी ऑन हो गया। बिल्कुल फैन जो है वो भी चल गया है, इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ आ जाए। अभी घर में भी इंस्टॉल किया, सोलर पैनल का कनेक्शन भी दिया, बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर करें, अच्छी कमेंट भी करें। अगर जो भाई का सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।